दिल्ली के ग्रीन पार्क में रहने वाले 30 साल के अमन कुमार शर्मा, जो कि एक जज के पोस्ट पर थे और उनकी उम्र के मात्र 23 साल। एक जज से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? एक जज जो कि कसम खाता है कानून की कि वो हर इंसान को न्याय दिलाएगा, जो कि कोर्ट में जाता है। किसी के साथ वो अन्याय नहीं होने देगा। लेकिन किसे पता था कि एक जज खुद जज होकर भी अपने ही घर में जो है न्याय नहीं कर पाएगा। अपने ही घरेलू विवाद से वो इतना ज़्यादा परेशान हो जाएगा कि वो अन्याय का शिकार होके जो है सुसाइड करने पर मजबूर हो जाएगा और एक दिन सुसाइड कर बैठेगा। ये जो कहानी है ये है दिल्ली के अमन कुमार शर्मा की। अमन कुमार शर्मा के बारे में एक बार थोड़ा सा जान लेते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल काजल क्राइम स्टोरीज पर। मैं काजल आपके सामने डेली ऐसी इस कहानियाँ पेश करती हूँ, सच्ची घटनाएं पेश करती हूँ, जिसके अंजाम को देखकर आप लोग कुछ अच्छा सीख सकें और उसे जो है अपनी लाइफ में फॉलो कर सकें, जागरूक हो सके और दूसरे लोगों को भी जागरूक कर सकें। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब की ज़रूर करें। अमन कुमार शर्मा जो हैं उन्होंने पुणे स्थित सिम्बायोसिस लॉ स्कूल से कानून की पढ़ाई की थी। 19 जून 2021 ने इसमें उन्होंने ज्वाइन किया था और जो है उनको लगभग 4 साल हो गए थे। एक जज के पोस्ट पर वो तैनात थे और जो है करकटडुमा कोर्ट में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव के पद पर वो अभी हाल फिलहाल 2026 में तैनात थे। दक्षिण दिल्ली के जो है ग्रीन पार्क स्थित एक घर में जो है वो अपनी पत्नी अपनी वाइफ के साथ जो है रहते थे। इनकी शादी को जो है 4 साल हो गए थे। अमन की जो पत्नी है उसका नाम था स्वाति मलिक और वो भी एक जो है न्यायिक अधिकारी थी और जो है इनके 2 बच्चे भी थे, अमन और स्वाति की। अमन के जो पिता हैं वो भी एक एडवोकेट हैं और वो जो है अमन का जो घर है वो अलवर में है, जहाँ पर अमन पैदा हुए थे, जो इनका घर है मूल रूप से। तो अमन के पिता जो हैं अलवर में रहते थे और कभी कभार जो है इनके पास यहाँ पर आते थे दिल्ली में। और जो है अमन के पिता भी एडवोकेट थे, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो अमन जो है वो शादी के बाद से ही अपनी पत्नी के साथ उनका जो है विवाद चल रहा था, घरेलू विवाद चल रहा था। अमन की जो पत्नी थी वो घर में अपने तरीके से जो है घर को चलाती थी। अमन की माँ के साथ उनकी पत्नी की नहीं बनती थी और जो है वो अमन के साथ भी लड़ाई झगड़ा करती रहती थी। अमन इससे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में चला गया था और ये बात वो किसी से शेयर नहीं करता था। अपने पिता से भी उसने ये बात शेयर नहीं की थी जो है 4 साल भी। तो बात है ये शुक्रवार की, जब अमन जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान था और उसने रात के लगभग 10 बजे के आसपास अपने पिता को जो है फ़ोन किया। फ़ोन करके उन्होंने अपने पिता को बोला कि पिताजी, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ और मैं इस हद तक परेशान हो गया हूँ कि अब मैं अपनी ज़िंदगी को और नहीं बचा सकता। अब मैं अपनी जीवन लीला को समाप्त करने जा रहा हूँ। लेकिन जैसे ही अमन के पिता ने उससे पूछा कि क्या कारण है, तो अमन ने जो है साफ-साफ कुछ नहीं बताया। उन्होंने कहा कि पारिवारिक विवाद है और जो है उसकी पत्नी है, उसकी जो है जान लेने का कारण, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में जो है पिछले 2-3 महीने से रह रहा है और इसी कारण वो अपनी जीवन लीला समाप्त करने वाला। तो जब किसी पिता का बेटा उससे ऐसी बातें बोले और तो कोई भी पिता हो उसका कलेजा काँप ही जाएगा। तो अमन के पिता ने जो है बिना सोचे समझे अलवर से उसी टाइम वो रात के 10 बजे ही निकलते हैं और जो है 12 बजे के आसपास वो दिल्ली ग्रीन पार्क स्थित जो घर था वहाँ पर वो पहुँच जाते हैं। वहाँ आने के बाद वो पूरी रात जो है पिता और बेटा एक ही कमरे में सोते हैं। अमन के पिता अपने बेटे को समझाते हैं कि कोई बात नहीं, तुम एक जज हो और जो है अच्छी सोच रखो, सब कुछ धीरे-धीरे ठीक हो जाएगा। तुम दुनिया के फैसले करवाते हो, तुम अपना खुद का भी जो है कर लोगे, धीरे-धीरे हो जाएगा सब। लेकिन अमन के मन में जो क्या चल रहा था वो और ही जाने, उसके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। तो अगले दिन सुबह के टाइम, शनिवार के दिन सुबह के टाइम घर में फिर से भारी विवाद हो जाता है। अमन के जो फादर हैं वो अमन की वाइफ स्वाति को समझा रहे थे कि तुम मेरे बेटे को परेशान करना बंद कर दो। तुम जो है सामंजस्य
से काम लो, दोनों आपस में तालमेल बिठाकर जो है रहो। लेकिन वो एक भी नहीं सुनती थी किसी की भी, वो अपने हिसाब से चलती थी। उसके जो तौर तरीके थे, घर में जो उसका रहने का सलीका था वो ठीक नहीं था, और इसी से अमन और अमन की माँ दोनों परेशान थे, और अमन जो है काफ़ी परेशान रहता था। तो जो अमन के फादर थे उन्होंने जो है स्वाति के पेरेंट्स को भी पोल करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने अमन के फादर का नंबर ब्लॉक कर रखा था। तो जो स्वाति के एक चाचा हैं, तो अमन के फादर उनको कॉल करके बुलाते हैं, और वो स्वाति के चाचा घर तक पहुंच भी जाते हैं, लेकिन स्वाति को इसी चीज़ की भनक लग जाती है, तो वो अपने चाचा के पास कोई मैसेज छोड़ देती। तो घर के पास आकर भी स्वाति के चाचा वापस चले जाते हैं, और जब अमन के फादर उनको फ़ोन करके पूछते हैं कि आप आए तो नहीं, तो वो कहते हैं कि ये आपका पारिवारिक मामला है, और इस मामले में मैं बीच में कोई टांग नहीं अड़ा सकता, ये आपको ही जो है सॉल्व करना होगा, या फिर आप स्वाति के पेरेंट्स से बात करें। तो अमन के पिता को पता लग जाता है कि ये सब स्वाति ने ही किया है, उसने जो है अपने चाचा को कुछ बोला है, और इसी के कारण वो घर के बिल्कुल पास आकर भी वापस चले जाते हैं। जो स्वाति की एक बहन है, निधि मलिक जिसका नाम है, वो भी एक आईएएस के पद पर जो है तैनात है जम्मू में। और बताया जा रहा है कि अपनी बहन को वो ही उकसाती थी उसके पति के साथ लड़ाई करने के लिए, और अमन को यानी जो निधि है अपनी जीजा को भी फ़ोन करके बार बार टॉर्चर करती थी, परेशान करती थी कि अगर मेरी बहन को कुछ तुमने कहा, उसे किसी चीज़ के लिए रोका टोकी की, तो तुम्हारे लिए अच्छी बात नहीं होगी। हालांकि वो आईएएस की पोस्ट पर थी, तो अमन जो है उससे थोड़ा प्रेशर फील करता था। और जो है शनिवार को सुबह के टाइम पर अमन के फादर जब समझा रहे थे अमन की पत्नी को, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है, और अमन के पिता को कहती है कि आप जाकर अपने अलवर वाले घर में रहिए, और यहाँ पर आने की आपको कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपको यहाँ पर आके हमारे मामलों में बीच में टांग अड़ाने की अगर आपने दोबारा कोशिश की, तो मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी, और कुछ भी झूठा मूठा इल्ज़ाम लगा के आपको अंदर करवा दूंगी। ये सब धमकियाँ वो जो है अमन के पिता को देती है। अमन के पिता ने बताया कि अमन जो है कमरे में बैठा बैठा रो रहा था, उसकी पत्नी भी वहीं थी, और मैं और मेरी पत्नी हम बाहर बैठे हुए थे। और जो है कुछ देर बाद जब अमन की पत्नी दोनों बच्चों को लेकर बाहर आई, तो मैंने पूछा कि अमन कहाँ है, तो वो बोली मुझे नहीं पता। तो जैसे ही अमन के पिता रूम के अंदर जाकर देखते हैं, तो रूम में जो है अमन नहीं था। तो वो जैसे बाथरूम में जाकर देखते, तो बाथरूम का दरवाज़ा लॉक था अंदर से, और अंदर जब खटखटाया जाता तो अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, तो दरवाज़ा तोड़ा जाता है। दरवाज़ा तोड़ने के बाद का जो मंजर था वो देखकर अमन के फादर के पैरों तले तले से ज़मीन खिसक जाती है। अमन जो है फंदे पर लटका हुआ था, उसकी पत्नी की चुन्नी से जो है वो फंदे पर फटका हुआ था। तो अमन के जीजा जो कि वहीं आस-पास रहते थे, उनको खबर मिलती है, और वो आते हैं, जिनका नाम शिवम था, और वो जो है पुलिस को कॉल करते हैं। पीसीआर कॉल के ज़रिए वो जो है पुलिस को बताते हैं कि ग्रीन पार्क स्थित घर में जो है उनके साले ने जो है सुसाइड कर लिया। तो पुलिस पहुंचती है, और जो है अमन की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता। और अब तक जो है पुलिस ने बताया है कि वहाँ पर सुसाइड नोट नहीं मिला, और जो है अब तक कोई ऐसा सबूत नहीं मिला है कि अमन ने सुसाइड क्यों किया। अमन के पिता से पूछा जाता है, तो वो बताते हैं ये सारी बातें वो पुलिस को बताते हैं, और वो पुलिस को यही कहते हैं कि अमन की जान जाने के पीछे सिर्फ और सिर्फ उसकी पत्नी का हाथ है, और उस पत्नी की जो बहन है निधि, इन दोनों ने मिलकर मेरे बेटे को जो है सुसाइड करने के लिए उकसाया है। और जो है मेरा बेटा पिछले 2-3 महीने से डिप्रेशन में था, और इसी के चलते उसने जो है सुसाइड किया है। पुलिस ने अभी तक कुछ क्लियर नहीं किया है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है, अमन के पिता ने एफआईआर लिखवा दी है स्वाति के खिलाफ, स्वाति की बहन निधि के खिलाफ। उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई है कि मेरे बेटे को सुसाइड करने के लिए उकसाया गया, और जो है इसी के चलते पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज कर ली है। और स्वाति उसी टाइम अपने दोनों बच्चों को लेकर घर से फरार हो गई थी। उसके बाद से जो है वो अब तक नहीं मिली है। पुलिस उसको ढूंढने की कोशिश कर रही है, और जो है जब पोस्टमार्टम के बाद बॉडी को जो है दाह संस्कार के लिए लाया गया अमन की, तो अमन के पिता ने बताया
कि स्वाति के पेरेंट्स ने एक बार भी कॉल करके ये नहीं पूछा कि भाई क्या हुआ, कैसे हुआ, और जो है सांत्वना देने की तो बात ही दूर है। यानी कि जो स्वाति का बैकग्राउंड है, उसकी फैमिली, उसकी बहन, वो सब भी उसके साथ मिले हुए हैं। अब पुलिस जो है उनको उनके ऊपर कार्रवाई करेगी, उन्हें स्वाति को ढूंढेगी, उनके पेरेंट्स के से भी बातचीत करेगी, जो भी करेगी उसके बाद ही नतीजे पर पहुंचा जाएगा कि अमन ने जो सुसाइड किया है उसके पीछे की असली वजह क्या कुछ है। आप इस पूरी घटनाक्रम के बारे में जो भी कहना चाहेंगे अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और मैं आपको बता दूं कि एक जज जो कि जिसको न्याय का देवता माना जाता है, अगर वो ही अपने ही घर में ऐसे कर लेगा, यानी कि सुसाइड करने पर मजबूर हो जाएगा, अपने ही घर के पारिवारिक विवादों को वो सोल्व नहीं कर पाएगा, तो फिर आम लोग जो है कैसे अपने घर में जो है सेफ रहेंगे, डिप्रेशन में जाने से बचेंगे। तो जो है आजकल जो कलयुग आ गया वो बिल्कुल चरम सीमा पर पहुंच गया है। इस कलयुग में कब कौन किसके साथ क्या कर दे, उस चीज़ का हमें कोई भी अंदाज़ा नहीं है। कमेंट बॉक्स में आप अपने विचार ज़रूर रखें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ऐसी सच्ची घटनाएं आपके सामने मैं पेश कर सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और ऐसी सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सचेत रहें, जागरूक रहें, औरों को भी जागरूक करें। जय श्री राम।